हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जादुई गाड़ी। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहां से एक विक्रेता गुजरता है। वह सभी बच्चे उस विक्रेता को देखकर दौड़कर उसके पास जल्दी से चले जाते हैं। उसमें से एक बच्चा निरंजन कहता है कि मुझे लाल रंग की गाड़ी पसंद है, इसका दाम क्या होगा। तो वह विक्रेता कहता है कि इसका दाम 50 रुपये है। निरंजन सोचता है कि मेरे पास तो इतने रुपए हैं नहीं, इसलिए वह उस गाड़ी को नहीं लेता है। लेकिन वह पूरे दिन उस गाड़ी के बारे में सोचता रहता है। वह जब घर रात को वापस आता है तो भी वह उस गाड़ी के बारे में ही सोच रहा होता है और वह अपने रूम में जाकर उस गाड़ी के बारे में सोचने लगता है। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह सोचता है कि माँ ने बुलाया। वह नीचे आकर पूछता है, क्या माँ आपने मुझे बुलाया। माँ ने कहा, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारा वहम होगा। वह सोचता, हाँ मेरा वहम ही होगा। फिर जाके वहाँ पर उस गाड़ी के बारे में ही सोचने लगता है। उसको फिर से आवाज़ आती है, निरंजन निरंजन। वह सोचता, नहीं मेरा वहम होगा। वह फिर से चुपचाप होकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती क्योंकि उसके मन में सिर्फ उस गाड़ी का ही ख्याल चल रहा था। इतने में उसको फिर से आवाज़ सुनाई देती है। वह देखता है कि उसके सामने एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी हुई है। वह गाड़ी वही है जो उसने सुबह पसंद की थी, पर वह खरीद नहीं पाया था। वह कहता है कि क्या तुम चल भी सकती हो, क्या तुम बोल भी सकती हो। वह गाड़ी बोलती है, हाँ मैं बोल सकती हूँ। निरंजन उस गाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे और वह उस गाड़ी को खरीद नहीं पाता है, इसलिए वह बहुत खुश होता है और आराम से सो जाता है। सुबह वह उठता है और खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। वह रास्ते में जा ही रहा होता है। उसको लगता है कि काश कोई ऐसी गाड़ी होती या कोई होता जो मुझे स्कूल तक छोड़ देता। इतने में वह गाड़ी उसके पास आ जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। निरंजन कहता है कि तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, तुम तो बिल्कुल छोटी सी हो। तो गाड़ी कहती है, मैं बड़ी भी हो सकती हूँ, और गाड़ी तुरंत ही बड़ी हो जाती है। निरंजन कहता है, क्या तुम इतनी बड़ी हो सकती हो। वो कहती है, हाँ मैं बड़ी हो सकती हूँ। निरंजन उसमें बैठ जाता है और वह गाड़ी उड़ने लगती है। निरंजन कहता है, वाह कितना मजा आ रहा है, तुम उड़ भी सकती हो। गाड़ी कहती है, हाँ मैं उड़ भी सकती हूँ। निरंजन उड़ता हुआ आसमान का मजा लेता हुआ अपने स्कूल पहुंचता है और वह वहाँ खुशी खुशी बैठ जाता है और पढ़ाई करता है। फिर वह कहता है कि मैं उस गाड़ी से वापस ही अपने घर जाऊंगा। वह फिर उस गाड़ी को याद करता है और गाड़ी उसके सामने आ जाती है। वह फिर से उस गाड़ी में बैठ जाता है और आसमान की सैर करते हुए घर जाने लगता है। सभी बच्चे नीचे से उसे देखते हैं और कहते हैं कि वाह वाह, सुपर कार सुपर कार। निरंजन जी देखकर बहुत खुश होता है और वह अपने घर पहुंचता है। वहाँ उसकी माँ काम कर रही होती हैं। माँ जब उसको उस गाड़ी से उतरते हुए देखती हैं तो वह पूछती हैं कि ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी हमारी तो है नहीं। तो निरंजन कहता है कि माँ ये एक जादुई कार है जिसके बारे में मैं बहुत ही समय से सोच रहा था। मुझे ये गाड़ी लेनी थी और देखिए मुझे ये गाड़ी मिल गई। माँ कहती है कि यह क्या जादुई कार है। वो कहता है, हाँ ये एक जादुई कार है, चलिए आपको भी सैर कराता हूँ। माँ उस गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी उसको ले जाके आसमान की सैर कराती है। माँ बहुत खुश होती है। फिर वह दोनों अपने घर आते हैं और खाना पीना खाता है। इसके बाद निरंजन सोचता है कि इस गाड़ी से थोड़ा घूमा जाए। वह गाड़ी को लेकर घूमने के लिए निकलता है। वह नीचे देखता है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को बीमारी की वजह से उनको आने जाने में तकलीफ हो रही है। निरंजन सोचता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं इस गाड़ी की मदद से लोगों की भी मदद कर सकूं। वह उन लोगों के पास जाता है और उनको अपनी गाड़ी से जल्दी से ले जाके अस्पताल तक पहुंचाता है। इस तरह निरंजन को बहुत खुशी मिलती है। फिर वह एक दिन अपने स्कूल जा रहा होता है और उसे रास्ते में दिखाई देता है कि एक वृद्ध महिला चल नहीं पा रही है। वह दर्द की वजह से वहीं पर बैठी हुई है। निरंजन जल्दी से उस गाड़ी को लेकर उस महिला के पास आता है और उससे कहता है कि चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। इस कारण से निरंजन को स्कूल जाने में भी देर हो जाती है। निरंजन जब उस वृद्ध महिला को अस्पताल से लेकर उसके घर छोड़ देता है तो वह अपने घर में जाता है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और स्कूल का समय खत्म हो चुका था। निरंजन घर में आता है और सोचता है कि मैं मदद के चक्कर में स्कूल भी नहीं जा पाता हूँ। क्यों मैं ना ऐसा करूं कि इस गाड़ी को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं जिससे लोगों की मदद भी होती रहे और मैं स्कूल भी जा सकूं, ताकि मुझे पढ़ लिख कर अपनी माँ को भी संभालना है, उनके सपनों को भी पूरा करना है। इतने में निरंजन के दिमाग में जमींदार का ख्याल आता है। वह जमींदार के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप ये गाड़ी ले सकती हैं, यह एक जादुई कार है, इससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं।
जमींदार कहता है, आप तुम बहुत ही अच्छे हो, ठीक है मैं इस गाड़ी को रख लेता हूँ और लोगों की मदद कर दिया करूँगा। निरंजन बहुत खुश होता है और उस गाड़ी को उस जमींदार के पास छोड़कर वापस अपने घर चला आता है। जैसे कि तय हुआ था, कुछ लोग गांव में बीमार थे, तो वो लोग जमींदार के पास आते हैं और जमींदार उनको गाड़ी से उनके अस्पताल तक पहुंचा देता है। इतने में जमींदार सोचता है कि क्यों ना मैं इस गाड़ी से एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकता हूँ। लोग बीमार होंगे और मुझे रुपए देंगे, तभी मैं उन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। एक बार गांव में काफ़ी लोग बीमार होते हैं और वो सब उस जमींदार के पास आते हैं कि मुझे अस्पताल जाना है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलें। जमींदार कहता है कि इस बार मैं फ्री नहीं ले जाऊंगा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो लोग अब मजबूरी में क्या करते, उन्होंने उस जमींदार को रुपए दिया और कहा कि चलिए मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। जमींदार ऐसी इस गाड़ी की मदद से इस अपना एक व्यापार बना लेता है। वह लोगों को अस्पताल तक पहुंचाता और उनसे रुपए ऐंठता जितना मन चाहता। एक दिन ये गाड़ी सोचती है कि ऐसे तो ये रोज मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह गाड़ी बड़ी से छोटी हो जाती है। इतना में जमींदार सोचता है कि ये क्या हुआ, ये गाड़ी इतनी अचानक से मतलब बड़ी से छोटी कैसे हो गई। वह चिंतित हो जाता है कि अब तो मेरी कमाई हो नहीं पाएगी। एक दिन अचानक से जमींदार भी बीमार पड़ जाता है और वह गाड़ी छोटी थी इसलिए जमींदार जा नहीं पाता है। इतने में वहाँ से निरंजन गुजर रहा होता है। निरंजन देखता है कि जमींदार बीमार पड़ा है, तो निरंजन जमींदार के नौकर से कहता है कि उनको गाड़ी से ले जाके अस्पताल में दिखाओ। तो जमींदार क्या नौकर कहता है कि गाड़ी से कैसे दिखाऊं, गाड़ी तो अब छोटी हो गई है। तो निरंजन कहता है कि ये कैसे हुआ। तो वह नौकर उसको नहीं बता पाता है कि कैसे क्या हुआ। तो निरंजन उस गाड़ी से कहता है कि कृपया करके जो भी गलती हुई उसको माफ़ करें और बड़ी हो जाए। तो वह गाड़ी बड़ी हो जाती है और निरंजन से कहती है कि इस जमींदार ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इतनी छोटी हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं इस जमींदार को भी अगर तुम कहते हो तो ले चलती हूँ। तो वह निरंजन उस जमींदार को गाड़ी में बैठाता है और अस्पताल लेकर चला जाता है। वहाँ पर जमींदार का इलाज अच्छे से होता है और जमींदार की जब आँख खुलती है तो उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत ही गलत किया। मैंने लोगों से उनकी मदद करने के नाम पर बहुत रुपए लूटा और वह उस कार से तथा निरंजन से मदद मांगता, उस निरंजन से कहता है, माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो निरंजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निरंजन खुशी से उसको माफ़ कर देता है और कहता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जमींदार उससे कहता है कि हाँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। निरंजन भी खुश हो जाता है और कहता है कि गाड़ी आप अपने पास ही रखें। जमींदार उसकी बात मान लेता है और उस गाड़ी को अपने पास रखता है और सभी लोगों की अब अच्छे से मदद करने लगता है। वह किसी से भी मदद के लिए रुपए नहीं लेता और सभी को, जो भी गरीब होते हैं और जो भी दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, जो अस्पताल नहीं जा पाते, उनको अस्पताल पहुंचा देता है। इस तरह से इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें। साथ ही ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।